प्रश्नावली कितना, प्रश्नावली हम बताएंगे आपको 12.2 है ना, 12.2 वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। चलिए पहला क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले देखिए आपका हेडिंग में क्या दिया गया है कि जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई का मान आपको 22/7 बैठाना है ना। चलिए पहला क्वेश्चन आपका है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना डिग्री का हो, 60 डिग्री का हो। ठीक है ना, कितना है, 60 डिग्री का है। कोण कितना दिया हुआ है, क्या देख रहे हो, देख रहे हो कुछ? तो चलिए आपका जो है ये प्रश्नावली, चलिए प्रश्नावली कितना हो जाएगा आपका 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, देखिए यही है ना क्वेश्चन, कितना है का, तो ये वाला गिरल का है का नहीं, कहाँ रखा है वो, यहाँ पर देखो तो है, यहाँ पर मार करके चलो देखिए मारेंगे ना। चलो देखो यहाँ त्रिज्या कितना है आपका, तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि त्रिज्या है आपका 6 सेंटीमीटर। ठीक, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है ना। और थीटा कितना है, थीटा कितना है आपका 60 डिग्री, इसलिए त्रिज्या खंड है ना, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अब बट्टा में 360। चाहे बहुत सा बच्चा बोलेगा थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर, दोनों बातें की हैं। ठीक, अभी पहले बताइए कि आगे हम बढ़ते हैं। ठीक, पाई के मान 22/7 कर देते हैं ना, और आर जो है आपका 6 है तो 6 गुने 6 कर देंगे, और थीटा आपका 60 है, और बट्टा में बता दीजिए। ठीक ना, बोलिए यही होगा ना, कोई दिक्कत नहीं ना, बोलिए यहाँ से कट जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया ना, 6 6 36 6 मरतबे, और 6 से 6 ये भी खत्म हो गया ना। एक मतलब कि ऊपर जो है कितना 22 6 32 से 13 का पढ़ दू अब बट्टे 7, और फिर बट्टा में कितना 1 ना, 1/1 मान लीजिए ना, बराबर कितना 132/7 गुने कितना 1/, बोलिए 1 ना, यही ना होगा। तो बताइए कितना हो जाएगा 132/7। अब दशमलव में है तो दशमलव में लेके चलाइए, पूर्णांक में है तो पूर्णांक में, इतना ही है तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है। देखिए हो गया ना। अब सुनिए त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल निकालने के लिए आपका जरूरत पड़ेगा त्रिज्या है ना, और थीटा यानी कोण, इतने जरूरतें पड़ेगा, 2 चीज की जरूरत है। अब नेक्स्ट वाला में देख लेते हैं कि कैसा क्वेश्चन है से। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि आपका 22 सेंटीमीटर हो। तो सबसे पहले आपकी परिधि दे दिया है ना, क्या दिले है, परिधि दिले है, तो परिधि दिले है और निकालना क्या है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। बताइए परिधि किसका दिले है, बताइए वृत्त के, है ना। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 2, इसको ध्यान से समझना है। ठीक, चलिए यहाँ पर हम सोल्व करते हैं, और यहाँ पर सबसे पहले देखिए चतुर्थांश के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/4 अगुने पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना, नहीं तो पाई आर स्क्वायर बटा में 4 है ना। वृत्त के क्षेत्रफल में 4 से भाग दे दीजिए, तो बताइए किसका क्षेत्रफल आएगा, चतुर्थांश के। चतुर्थांश तो आपको बताए थे हम कि वृत्त में से जो काट दीजिएगा और उसमें कोण 90 डिग्री का रहेगा तो उसको चतुर्थांश बोलते हैं। बोलिए बताए थे ना कि नहीं पता है, ये वृत्त है, इसको काट के ऐसे निकाल दो, तो एक भाग जो हुआ ना इसका ये चतुर्थांश है, चतुर्थांश 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 चतुर्थांश, क्योंकि सब में 90 डिग्री के कोण है ना। तो चलिए हम पहले त्रिज्या निकाल लेते हैं। यदि हमको त्रिज्या पता हो जाएगा, ठीक ना, त्रिज्या पता हो जाएगा और त्रिज्या पता हो जाएगा तो सब काम मेरा हो जाएगा ना। अब देखिए ध्यान से समझिएगा,
जैसे मान लीजिए कि आपका इस टाइप का दिया गया है, ठीक, देखिए ऐसे, बताइए क्या है ये? चतुर्थांश है, ठीक। यदि आप चाहिएगा तो चतुर्थांश यानी कि 4 पाई पाई आर स्क्वायर बटे 4 इस सूत्र से भी बना सकते हैं, ठीक। और नहीं तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 इससे भी बना सकते हैं। दोनों से आंसर एक ही आएगा। अब कैसे, तो देखिए अभी बताते हैं, समझ लीजिएगा तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो चलिए हम पहले तो त्रिज्या निकाल लेते हैं। देखिए त्रिज्या का काम है ना, चतुर्थांश के क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको त्रिज्या काम है। तो यहाँ पर हम लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं, मान लिया कि वृत्त की क्या त्रिज्या है ना, मान लिया कि वृत्त की त्रिज्या, बताइए वृत्त की त्रिज्या कितना है, 8 सेंटीमीटर है। कितना है? इसलिए, ठीक है, इसलिए बताइए क्या निकालना है, तो परिधि, क्योंकि परिधि दिया हुआ है ना, तो परिधि बराबर कितना हो जाएगा, 2 पाई आर, बोलिए ही ना, 2 पाई आर। गलती का हो गया है। अच्छा चलिए ठीक है। देखिए यहाँ पर परिधि बताइए आपका 22 दिया हुआ है, तो 22 रख दिए ना। उसके बाद बराबर में कितना, 2 पाई आर, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लिखते हैं कि 2 पाई आर को हम इस साइड में लेके चलाएंगे, 22 को ऊपर लेके चल जाते हैं, ठीक है ना। बोलिए इसे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, जल्दी बताइए, ठीक। बोलिए यहाँ तक समझ में आया। अब बताइए कि ये सबसे पहले 2 गुने पाई के मान 22/7 कर दें, अगुने आर ना, बराबर, ठीक है। अब 22 दूनी 44 आर बट्टा में 7 बराबर 22/1, एक ना, सही है यहाँ तक? हाँ, अब बताइए ई कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, तो देखिएगा यहाँ पर 44 आर बराबर 22 अगुना में 7। अब बताइए 44 और आर में क्या होला है, तो आर बराबर हो जाएगा 22 गुने 7 अब बट्टा में 44, क्योंकि गुना में था ऊपर टिक गया तो भाग में हो गया। अब बताइए 22 दूनी 44 है ना, तो इसलिए आर का मान मेरा हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। आर के मान मेरा आ चुका है, ठीक है ना। अब निकालना क्या है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो देखिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर हम लिख देंगे इसलिए, ठीक है ना, इसलिए चतुर्थांश का क्या क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर बटा में 4 ना, बोलिए यही ना होगा, इतना ही होता है। अब देखिए बताइए पाई के मान कितना रख दें, 22/7, ठीक है। पाई के मान 22/7 अगुने आर बताइए कितना है, 7/2 गुने 7/2, 2 बार है ना, देखिए, और बट्टा में कितना 4, तो 4/1 इसको मान ले। चलिए अब देखिएगा आगे, बोलिए यहाँ से कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा ना, देखिए तो कितना 11। अब सब के ऊपर गुना कर दीजिए, नीचे कर दीजिए, तो बताइए कितना, हाँ 7 से 7 कैंसिल कर दीजिए, तो 11/77 है ना, 11/77 बट्टे कितना होगा 2 अब बट्टा में 4/1, यानी 77/2 गुने 1/4, ठीक। अब बताइए कितना 77/8 बट्टा में आंसर है कि, हाँ तो इतना में है तो इतने में दे दो। 1 मिनट, क्या निकालना था, क्षेत्रफल। चलिए ये तो हो गया। यदि आप चाहते हैं कि हम चतुर्थांश के त्रिज्या खंड के हिसाब से निकाल दें, बताइए चतुर्थांश आपका इस टाइप के होता है, ऐसा होता है, ठीक, ऐसा होता है ऐसे, तो बताइए इसको हम चतुर्थांश को, इसको हम क्या कह सकते हैं, त्रिज्या खंड भी बोल सकते हैं कि नहीं। तो बताइए तुम्हारा थीटा कितना है, जल्दी बताइए, 90, क्योंकि चतुर्थांश में बताइए कोण जो है कितना डिग्री के होता है, 90 डिग्री के। तो यहाँ पर चाहोगे तो इस तरह से भी बना सकते हो, ठीक ना, देखिए इस तरह से भी बना सकते हो। यहाँ पर लिखोगे कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ठीक है ना, ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि दोनों नियम से बना लीजिए, ठीक ना, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है ना, यहाँ लिखेंगे, उग नहीं रहा है, चलिए
त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल, ऐसे भी लिख सकते हो, इसलिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर, बताइए पाई आर स्क्वायर थीटा आ बट्टा में 360। बोलिए यही सूत्र ना है? हाँ, तो यहाँ पर इस तरह से बना सकते हैं कि बराबर कितना लिखिएगा, तो 22/7 गुन्ने, ठीक ना, 22/7 गुन्ने कितना, आर कितना है 7 गुन्ने 7 गुन्ने थीटा कितना है 90 ना। आप बट्टा में बता दीजिए, यही ना, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, ना चौका 36, 4 होगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, है ना, ई जो है ऐसे ना, तो ऊपर कितना हो जाएगा 77/2, और फिर बट्टा में बताओ कितना 4/1, यानी 77/2 गुने 1/4, है ना, तो बताइए कितना हो जाएगा 77 देखिए आगे कि नहीं है, तो चतुर्थांश के इसे निकालिए चाहे इसे निकालिए, ठीक है ना, ऐसे चतुर्थांश के क्षेत्रफल जो आपको बुझा है जैसे निकाल लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं, ठीक ना। चलिए देखिए तीसरा में बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि एक घड़ी मिनट की सुई, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यही बोला जा रहा है ना। अच्छा, तो सबसे पहले बताइए कि घड़ी में जो बड़ा सुई होता है मिनट वाला, ठीक, जैसे मान लीजिए कि हमारा क्वेश्चन हो गया, ये आपका तीसरा हो गया। चलिए घड़ी बना देगो, बताइए ये जो है आपका गोल हो गया, ठीक। चलिए ये जो है ना, ये बड़ा वाला जो सुई हुआ, ये सुई हुआ, बताइए क्या है आपका त्रिज्या है सुई, बताइए देखिए बड़ा वाला सुई जो है वो त्रिज्या काम कर रहा है कि नहीं, हाँ। अच्छा अब बताइएगा एक बार सुई जब चारों तरफ से घूम जाता है एक बार, तो बताइए एक बार घूमने में कितना डिग्री कोण बनाता है 360 डिग्री। एकर मतलब ही कि बताइए कितना मिनट में 360 डिग्री कोण बनाता है 60 मिनट में, हो गया ना, कितना मिनट में 60 मिनट में, सीधा सीधी घंटा का नहीं बात करेंगे हम, मिनट के, क्योंकि यहाँ 5 मिनट के पूछ रहा है ना। अच्छा ऐसे ही बोल सकते हैं 1 घंटा में, ठीक ना, 1 घंटा में चाहे 60 मिनट में, हो गया ना। चलिए तो यहाँ पर पहले हम क्या लिखेंगे बताइए, इसका जो है दूरी कुछ दिले है, यानी सुई के लंबाई कितना है, बोलिए यहाँ 14 लिख दें, हो गया ना। तो यहाँ लिखेंगे कि घड़ी के ना, घड़ी के सुई की लंबाई अर्थात, ठीक है, अर्थात क्या त्रिज्या ना, जल्दी बताइए, अर्थात क्या त्रिज्या, आर बराबर ना, बताओ कितना 14 सेंटीमीटर। 10 तुमको कहाँ बुझा रहा है इसमें, है कहीं 10, होश सबास में बोलिए, बेहोश हो के ना। चलिए हो गया। देखिए अब यहाँ पर क्या करना है कि सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमको त्रिज्या तो पता हो गया है, अब हमको कोण निकालना है ना, यानी 5 मिनट में कितना कोण निकलेगा। चलिए हम लिखते हैं चूंकि, ठीक है, 60 मिनट में, है ना, 60 मिनट में सुई द्वारा बना कोण, है ना, बना केंद्रीय कोण भी लिख सकते हैं, बना केंद्रीय कोण, केंद्रीय मतलब कि केंद्र पर, है ना, केंद्रीय कोण तो मेरा होता है 360। देखिए सबसे पहले कि 60 मिनट में सुई द्वारा बना केंद्रीय कोण 360 डिग्री होता है, तो इसलिए 1 मिनट में, है ना, मिनट में सुई द्वारा बना केंद्रीय कोण कितना, तो एक यहाँ निकालेंगे 360/60,
एक चीज के बात निकालने के लिए बताइए, एक चीज की कोई भी कीमत निकालो तो भाग हम लोग देते हैं कि नहीं? तो चलिए यहाँ पर कट जाएगा 6 छक 36 यानी 6 डिग्री। कितना हो गया? 6 डिग्री। देखिए तो बताइए आपका जो है 1 मिनट में कितना? 6 डिग्री है ना, इसलिए कितना मिनट बोल रहा था? 5 मिनट है ना, 5 मिनट में है ना सुई द्वारा बना केंद्रीय कोण ना। तो बताइए कितना हो जाएगा? तो 6 है ना, 6 गुने 5, फिर गुना कर देंगे तो बताइए कितना? 6 5 30 डिग्री। चलिए अर्थात हम लिख सकते हैं कि थीटा बराबर कितना? 30 डिग्री। 5 मिनट में, ठीक है ना, 5 मिनट जैसे 60 मिनट में केंद्रीय कोण कितना बना रहा था, यानी थीटा का मान 360 आ रहा था। अब बताइए कि 5 मिनट में 5 मिनट पूछ रहा है ना। 5 मिनट में जो है आपका केंद्रीय कोण यानी कि थीटा का मान कितना आएगा? 30 डिग्री आ गया। तो अब निकाल देंगे कि इसलिए बताओ क्या क्षेत्रफल है ना, क्या पूछ रहा था? 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल है ना, तो इसलिए 5 मिनट में यहाँ पर लिख दीजिए कि इसलिए 5 मिनट है ना, मिनट में रचित रचित क्षेत्रफल। तो बताइए कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360। अब बताइए कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 22/7 अगुना में आर त्रिज्या है ना, तो बताओ 14 गुने 14 हो जाएगा। हाँ, और बट्टा में बताइए, 1 मिनट, थीटा जो है कितना है? अगुना में 30 भी ना होगा, अब बट्टा में यही ना, बोलिए 0 से 0 ही खत्म, और 3 से इसको काट दीजिए, 3 का 3 और 3 दूनी 6, यही ना, 7 दूनी 14 है ना, यही ना होगा। हाँ चलिए और कटेगा तो चलिए आपका फिर कट जाएगा यहाँ से। चलिए ना सीधा सीधे यहाँ लिख दीजिए 2 गुने, ठीक, और 2 गुने और 12। चलिए 2 छक 12, बताइए द्वितीय 6 2 सते 14, अब 62 54 से 15 का पर 4 बट्टा में 3, ठीक ना। अब बताइए पॉइंट में है कि पूर्णांक में? इतना ही है, तो चलिए इतना है तो इतना सेंटीमीटर हो गया स्क्वायर में। बताइए भारी है ये? हाँ चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर हम कितना चलेंगे? तो क्वेश्चन नंबर हम 4 चलेंगे, ठीक। देखिए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरित करती है, निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, पहले वृत्त बना देते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए ऐसे आ गया, चलिए यहां तो हो गया। ये बताइए इसका त्रिज्या कितना है? 10 सेंटीमीटर, ठीक, ऐसे हो गया। अच्छा उसके बाद देखिएगा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण आंतरित करती है ना, क्या करती है? केंद्र पर एक समकोण आंतरित करती है ना। चलिए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण आंतरित करती है, केंद्र पर जो है ना क्या समकोण बनाएगा, ठीक, ऐसे हो गया। बताइए ये 90 डिग्री कोण बना कि नहीं? ठीक, वो है, ये है और ये बी है, ठीक, ऐसे बन गया, समझ गया ना। इसको और तनी बढ़िया से कर दीजिए। चलिए ऐसे हो गया। अब बताइए जब 90 डिग्री के कोण बन रहा है तो ये पहले बताइए कि ये चतुर्थांश भी बन रहा है कि नहीं? चतुर्थांश भी बन रहा है और त्रिज्या खंड भी बन रहा है, दोनों कह सकते हैं ना। अच्छा उसके बाद कह रहा है यहाँ पर जो है एक जीवा बनावल गया है, तो इस तरह से हम जीवा खींच देते हैं, खींच दिए, बताइए है ना।
यहाँ पर बताइए एक लघु वृत्तखंड बन गया, देखिए तो बन गया ना। चलिए लघु वृत्तखंड बन गया। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है ऐसे, संगत लघु वृत्तखंड, यानी कि आपको वृत्तखंड है ना, कौन लघु, ये छोटा वाला, ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको निकालना है पहला क्वेश्चन में। दूसरा में क्या कह रहा है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालिए। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालिए, मतलब ये त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल भी निकालना है। चौथे ना, अच्छा पांचवा में चल गया, 1 मिनट। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल, एक मतलब कि एक लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना, दूसरा है कि संग दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। पहले तो आप जान गए कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये वाला है, ठीक क्लियर। आई दीर्घ त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल बोल रहा है, तो ये बताओ यहाँ छोड़ के, है ना, यानी ये लाल वाला के छोड़ के, ठीक लाल वाला के छोड़ के बताइए ये पूरा ब्लू वाला के क्षेत्रफल निकालना है। देखिए तो इसी का ना, बड़ा हुआ कि नहीं, बड़ा त्रिज्या खंड यानी कि दीर्घ त्रिज्या खंड इसी को बोलेंगे ना। तो चलिए हम पहले क्या करते हैं, हम लघु वृत्तखंड के क्या निकालते हैं, क्या निकालते हैं जल्दी बताओ। आए ये पहले बताइए कि ये 10 है, तो क्या आप बता सकते हैं कि ओ भी 10 है, तो ओ ये कितना है 10। कैसे ये 10 है, त्रिज्या से ना, अब वृत्त की त्रिज्या तो बराबर होता है, तो ये हो तो त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या ही है, तो ये 10 है, तो बताओ ये भी 10 होगा ना। चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं पहले इस तरह से, ठीक ना। चलिए यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ पर कुछ नाम धर दीजिए, सी नाम धर दीजिए, ठीक ना। हाँ, तो यदि हम ओ ए सी बी, चाहे ओ बी सी ए ओ बी सी है ना, ए ओ बी सी के बात करेंगे तो बताइए हम किसका बात कर रहे हैं, त्रिज्या खंड का ना, किसका, त्रिज्या खंड का। तो ये पहले बताइए कि पहले हम त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल निकाल लें, बोलिए त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल निकाल लें। बताइए वृत्तखंड के क्षेत्रफल निकालना है, तो बाकी बच्चा दिमाग लगाइए तो कि ये लघु वृत्तखंड के जो क्षेत्रफल है वो कैसे आएगा, कोई दिमाग लगा सकता है कैसे आएगा से, बोलिए हम बता दें। देखिए ये पूरा जो है ये आपका क्या है, यहां से लेकर ऐसे चलो ऐसे चलो ऐसे चलो, ये क्या है, ये जो है यहां से लेकर यहां तक चलिए, क्या है, ओहो चतुर्थांश है ये। हाँ चलिए चतुर्थांश भी बोल सकते हैं, सही बात है, क्या है चतुर्थांश भी है, चाहे त्रिज्या खंड भी है ना। चलिए त्रिज्या खंड है। अब ये पहले बताइए कि यहां से लेकर ए बी क्या है, जीवा है, और ए ओ बी क्या है, त्रिभुज। तो आपको लगता है कि ये चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से हम ये त्रिभुज के क्षेत्रफल घटा दे तो लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल आ जाएगा, आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा, जैसे मान लो कि ऐसे आपका दिया हुआ है, ठीक, और यहां से ऐसे भी है ना, और यहां से बना दिए, तो बताओ ये त्रिभुज हो गया ना। अब ये त्रिभुज पूरा जो है इसको क्या बोलते हैं, ऐसे चतुर्थांश चाहे त्रिज्या खंड कहते हैं, है ना, त्रिज्या खंड हो गया, ठीक। तो त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से बताओ हम किसको घटा दें, नहीं त्रिभुज को, त्रिभुज के क्षेत्रफल घटा दें। देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल घटा दें, पूरा हो गया, त्रिज्या खंड हो गया, त्रिभुज के क्षेत्रफल हम घटा रहे हैं, ठीक। देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल घटा रहे हैं, किसका आ गया, जीवा का आया कि लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल आया, लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल आ गया, बात समझ में आया। आए ये बड़ा त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से इसको ऐसे घटा देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। तो चलिए देखिए कैसे आता है। अच्छा ये बड़ा वाला, अच्छा पहले इसका चलते हैं, ठीक, लिखते हैं यहाँ पर कि लिखते हैं कि त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड क्या, ओ बी सी ए, चाहे ए ओ बी सी ना, ए ओ बी सी, ठीक है, ए ओ बी सी है ना, सी सी का है ना क्या होगा, तो क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक। क्षेत्रफल पहले हम निकाल रहे हैं, बताइए क्षेत्रफल कितना आएगा, तो क्षेत्रफल आपका आ जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360, ठीक है यहाँ तक। अब बताइए ये 22/7 हो जाएगा आपका, होगा ना, कुछ रखने के लिए बोल रहा है, कितना बोल रहा है देखिए तो,
ये बोल रहा है पाई के मान रखिए आप 3.14, ठीक है, रख दिए। और गुने आर कितना रखना है, तो 10 अगुने में 10, बस ना। और गुने बताइए थीटा का मान कितना रख दे, और बट्टा में, ठीक है, यहाँ तक सही है ना। एकदम बढ़िया से ध्यान से देखिए, बोलिए 0 से 0 आपका खत्म। हाँ चलिए अब देखिएगा, न चौका 36, 4 से कट गया, ये कट गया ना। अब आगे बढ़ते हैं, और ये जो है 10 में 10 से गुना कर देंगे तो बताओ कितना हो जाएगा, 100। और 100 में फिर 3.14 में गुना करेंगे तो 2 के बाद दशमलव भागेगा ना, यानी कि 3.14 पर के को 0 है ना। तो देखिए 2 के बाद जरूर थी 0 देंगे तो इसको हटाएंगे ना, 2 के बाद हटाएंगे नहीं हटाएंगे, हटाएंगे नहीं, समझ में आएगा नहीं आया, यहाँ पर समझ में आ रहा है ना। 100 से अथी 10 में गुना कर दीजिएगा, फिर इतना में गुना करोगे तो आपका सीधे आएगा एक अथी 314, अब बट्टा में 4, समझ गए, यही ना आएगा। चलिए बताइए ये क्या आया आपका, ई किसका क्षेत्रफल आया, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ई जो है आपका ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आया, ठीक। अब देखिए आगे हम चलते हैं कि पुनः, ठीक, देखिए पुनः लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ये त्रिभुज के जो लाल वाला दिखाई पड़ रहा है, ये त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक। तो बताइए ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण भी है समद्विबाहु भी है। समद्विबाहु इसलिए है क्योंकि इसमें दो भुजा जो है क्या है, बराबर है, और समकोण इसलिए है कि यहाँ 90 डिग्री का कोण बना हुआ है, ये ना। चलिए तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं हम कि समद्विबाहु, समद्विबाहु समकोण, समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज क्या, ओ ए बी में, क्लियर, ओ ए बी में। अब बताइए कि इसका हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, क्षेत्रफल, ठीक। तो बताइए ये समकोण त्रिभुज है, हम यहाँ समद्विबाहु के फेर में नहीं रहेंगे, हम बताओ किसका फेर में रहेंगे कि समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर क्या सूत्र होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो देखिए आधार को ऊंचाई मान सकते हैं, ऊंचाई को आधार मान सकते हैं, क्योंकि दोनों बदलता है लेकिन कर्ण कभी नहीं बदलता है। तो किसी को मान लो, चलिए 1/2 गुने आधार, आधार है ना, आधार, आधार अगुने ऊंचाई, बोलिए लिख दिए। हाँ अब बताइए 1/2 गुने ओ बी कितना है आपका 10 गुने ओ ए कितना है, बस ना, 2 से काट दीजिए कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। चलिए बता दीजिए कि ये 10 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर जो है ये किसका क्षेत्रफल आया, बताइए किसका, हाँ समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। हमको क्या निकालना था, जल्दी बताइए, वृत्तखंड का, किसका, वृत्तखंड का, इसलिए लघु वृत्त ना, इसलिए लघु वृत्तखंड
बोलना चाहिए ना। बोले कितने बजे सुनी अब जा रहा है। और मैं अथी ज़्यादा नौटंकी नहीं, ठीक ना। जा रहा है, अब देखिए तो आवाज़ आ रहा है। हाँ जा रहा है ना, चलिए हो जाएगा, ठीक ना। चलिए देखिए आगे शुरू करते हैं। आवाज़ नहीं जा रहा था, बोलना चाहिए पहले से ना कि आवाज़ नहीं जा रहा है। अच्छा ठीक 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 ठीक, अब जा रहा है आवाज़। हाँ जा रहा है, जा रहा है, देखिए तो जा रहा है आवाज़, देखिए तो। चलिए ठीक है, अब आवाज़ होना जरूरी है, ध्यान दें, ठीक है ना। हाँ चले देखिए आगे, यहाँ पर देखिए ये तो हो गया आपका। नेक्स्ट ला में चलेंगे हम, नेक्स्ट ला में देखिएगा। अच्छा ये हम बताइए क्या, तो कहाँ गया, ये हम पहला का बना है ना, केमा के पहला के, हाँ पहला का बन गया। अब बताइए केमा चलेगा, दूसरा चलेगा ना। तो अब लिखेंगे हम कि दीर्घ त्रिज्या खंड का क्या क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर है ना। तो अब बताइए कि ये जो बड़ा वाला त्रिज्या खंड जो ब्लू से डॉट डॉट में जो दिया गया है ऊपर, इसका क्षेत्रफल कैसे आएगा। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले क्या करना है ध्यान से समझिए। ये पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देते हैं हम। ठीक, पूरा क्या करते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं और उसमें से त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल को घटा देते हैं, हो जाएगा। तो चलिए यहां पर लिखते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर अब माइनस, ठीक है कितना, तो कितना पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 300, यही ना होगा त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल। अब बताइए ये पाई आर स्क्वायर जो है बताओ कितना हो जाएगा, 3.14 हो जाएगा, अगुन्ने 10 गुन्ने 10, बोलिए ठीक है यहाँ तक। अब बराबर इसका तो हम पहले से ही निकाल ले हैं, कहाँ निकाल ले हैं देखिए तो, ये वाला है हाँ 4 यही ना। बताइए अब यहाँ पर गुना करेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा आपका, 314 माइनस 4 यही ना, एक मान लीजिए एलसीएम ले लेंगे तो बताओ कितना होगा 4, तो 4 से भी कम गुना कीजिए, 4 चौका 16 और 4 का 4 1 5 और 4 आई 12 माइनस यही ना बराबर 6 में से 4 जाएगा 2, ये कितना है 5 में से 4, ये कितना है 1 दहाई 5 ना, तो 12 में से 3 9, यही ना। अब बताइए क्या करेंगे, पॉइंट बदले है, पॉइंट में दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, अब 4 से भाग देंगे, यही ना, 4 दूनी 8 1 4 4 आई 12 2 चलिए 12 4 पचे 20, ठीक है ना। अब फिर 4 पचे 20, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही है ना। हैं चलिए इसका तो हो गया काम समाप्त, नेक्स्ट चलते हैं केमा क्वेश्चन। पांचवा, पांचवा भी आपका इसी तरह से बनने वाला है, जैसे में देखिए एक त्रिज्या खंड, ये आप खुद बना लीजिएगा 21 सेंटीमीटर, एकदम बढ़िया से समझिएगा कितना, तो पांचवा का है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का है ना एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है, ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई, पहला है ना चाप की
दूसरा चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, और तीसरा संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो पहले हम चित्र बना देते हैं, उसके बाद आपका आराम से बन जाएगा। ठीक, केमा पश्चिमा, इसको भी छोड़ना नहीं है, एकदम बना ही लेना है। जैसे में देखिए एक आपका वृत्त हो गया। ठीक, चलिए ये आपका क्या हो गया, वृत्त हो गया। क्या हो गया, वृत्त हो गया। ठीक, यही है ना। चलिए बताइए त्रिज्या इसका कितना है बउआ, बता दो। 21 है ना। ठीक, अच्छा। और उसके बाद जो है ना कितना डिग्री कोण बना रहा है, 60 डिग्री का। तो चलिए 60 यहाँ लिख देंगे। हाँ, यहाँ तो हो गया, यहाँ तक तो हो गया। अब उसके बाद देखिएगा, उसके बाद क्या कह रहा है कि चाप की लंबाई, एक चाप भी खींचने के लिए बोला जा रहा है। हो गया, बताइए। हाँ बोलिए। ए बी भी आपको निकालना है। सुनिए पहला में क्या निकालना है, चाप की लंबाई, यानी ए बी बराबर चाप की लंबाई क्या होता है, बताइए। हाँ, पाई आर थीटा बटे 180 है ना। और नहीं तो उसे कैसे कर सकते हैं, थीटा बटे 300 गुने 2 पाई आर। बोलिए इतना भी बोल सकते हैं कि नहीं। तो क्या उस सूत्र से ही बन जाएगा, बोलिए बन जाएगा ये। हाँ, पहला बताओ त्रिज्या आपका कितना है, जल्दी बताइए फटाफट। त्रिज्या आपका है 21 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसलिए पहला क्वेश्चन ना बना रहे हैं, बताइए पहला क्वेश्चन बना रहे हैं ना। तो बताइए क्या, चाप की लंबाई। तो चलिए चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है, जल्दी बता दो। पाई आर थीटा बटा में 100, यही ना। आप बताइए कितना हो जाएगा। तो पाई के मान कितना बैठाना है, देखिए तो इसमें 22/7 बैठाना है। अगुने आर कितना है, अगुने थीटा कितना है, और बटे कितना है। चलिए यहाँ से कटेगा 3 मरतबे, और यहाँ कितना 7 21, 3 से ही फिर कट जाएगा। बताइए कितना हो जाएगा, कितना 22 होगा। 22 सेंटीमीटर, कहाँ भारी है ना। कितना दिले है, फिर से मेटाड़ के बना है। ओ हम मेटाड़ दें, आप बना लीजिएगा, ये कहने का मतलब है। चलिए बढ़िया बात है। चलिए देखिए क्वेश्चन 2 में, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में। अब देखिए क्वेश्चन, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या बोला जा रहा है, एकदम सेम चौथे बनाने के लिए बोल रहा है। फिर बोल रहा है त्रिज्या खंड कितना, ए ओ, यहाँ पर कुछ नाम धर दीजिए, सी, इसका नाम अथी, इसका जो है क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो बताइए त्रिज्या खंड कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए। त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल कैसे होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। आर थीटा का जगह पर कितना रखोगे, 60 डिग्री, कट जाएगा ना। एकदम ये वाला बनाना है, एकदम इसके जैसा सेम एकदम सेम, खाली 90 के जगह पर 60। हाँ, तीसरा का बात करते हैं। तीसरा है कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो चलिए एकदम सेम इसी के जैसा, अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है। देखिए इसका बोल रहा है वृत्त खंड के क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो बताइए पहले बताओ किसका निकालोगे, त्रिज्या खंड का तो क्षेत्रफल आपका निकल जाएगा, अभी निकल जाएगा ना। त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल आपका निकाल गया, उसके बाद बताओ किसका क्षेत्रफल निकालोगे, बताइए किसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालोगे ना। और त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या करना है, त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से क्या कर देना है, घटा देना है। बना कर देखिएगा, बन जाएगा ना। चलिए तो उतारिए।